सरपंच मिले हैं और सरपंचों के साथ आप बातचीत करेंगे, क्या ऐसा फैसला किया है जिसमें अमेंडमेंट हुई है सर, जिससे सरपंचों के कामकाज में आज और उनको सुविधा मिली है सर, एक तरीके से आसान हुआ है सर? देखिए, आज हमारे चुने जो हमारे सरपंच आज पहुंचे हैं सरकार का धन्यवाद करने। तो जो ये अमेंडमेंट इनकी मांग थी और बदलाव की ज़रूरत भी थी, मैं कह सकता हूँ। जो ये टेंडरिंग प्रणाली से गुणवत्ता के साथ सरकार काम करवाना चाहती थी, 50 पैसे की जवाबदेही जनता को भी हो और सरकार को भी हो, वो सरकार ने सुनिश्चित किया था। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। छोटे जो हमारे काम थे 50,000 से लेके 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक लेके 5 लाख से जो नीचे के एस्टीमेट बनने के बाद बार बार टेंडर होने के बाद भी वो काम नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार ने ये गांव ग्राम हित के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए एक फैसला लिया कि जो गांव की पीआरआई के फंड से जो गांव की इनकम है या ऑन इनकम गांव की है या उनकी एफडी का 10% है इंटरेस्ट के साथ वो कर सकते हैं। कोई भी इनकम जो पंचायत की है ऑन इनकम, उसका वो 50% तक पैसा 5 लाख से कम कामों पर, छोटे कामों के जो टेंडरों में समस्या थी वो काम वो मैनुअली कोटेशन बेस पर करा सकेंगे। साथ में इसके साथ जुड़ी एक समस्या थी हमारे मटेरियल के रेट को लेकर। जो पहले जैम पोर्टल के थ्रू उनके टेंडर वगैरह सरकार ने मांगने के लिए कहा था, लेकिन अब वो पहले कमेटी हमारी डीसी की अध्यक्षता में होती थी। उसी कमेटी के माध्यम से जिलावार उनके रेट, चाहे हमारी आईबीपी ब्लॉक हैं, हमारी भट्ठे की ईंटें या अन्य जो मटेरियल्स हैं जो उसमें यूज़ होता है उसका वो तय करेंगे। और अगले एक हफ्ते की डायरेक्शन हमने दी है, क्योंकि इससे काफ़ी काम हमारे रुके हुए थे। सबके रेट इंक्रीज करके जो रेट जहाँ बढ़ने हैं उसको लागू करेंगे, ताकि गांव की जो कामों की जो विकास की गति है उसको और तेज़ किया जाके इसके ऊपर के जो कार्य हैं वो सभी कार्य आज भी ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे, जो 5 लाख से बड़े कार्य हैं। और काम को बाइफरकेट आप नहीं करेंगे। ये भी जो आज नई नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा दी गई है, उसमें मैं अनुरोध करूँगा हमारे पंचायत राज के सभी, हमारी पंचायतों से, सरपंचों से, हमारे ब्लॉक समिति के सदस्यों से, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से और ब्लॉक जिला परिषद के हमारे सदस्यों से और प्रधान और उप प्रधान से कि कोई भी काम बाइफरकेट ना हो। ये हम सब ने मिलकर सुनिश्चित करना है और अधिकारियों के भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। और साथ में एक किस्म से कहूँगा कि इसका सोशल ऑडिट भी साथ साथ में होगा। सोशल ऑडिट भी हमारी जो निगरानी कमेटियाँ बनेंगी और सरकार के माध्यम से भी उसका ऑडिट करवाया जाएगा। तो सबसे मेरा अनुरोध है और मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि अब अपने अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए सरपंच और ताकत के साथ काम करें। ये सर जो आपने बताया, जो पंचायत का अपना फंड है या फिर जो इनका पीआरआई फंड है, तमाम जो फंड है उसका इनको खर्च करने की जो सीमा है वो 25%, वो क्या उसमें क्या देखिएगा, पहले कैप लगाई थी सरकार ने जी। जो मान लीजिए गाँव की इनकम 25 लाख रुपये है जी, तो आप उसका 50% खर्च कर सकते हैं। जी। एक गांव की इनकम 1 करोड़ है, उसका भी आप 25%, 25 लाख ही खर्च कर सकते थे। मैक्सिमम कैप 25 लाख पे थी। अब सरकार ने वो कैप हटाने का काम किया है। वो 50% फंड जो मैंने पहले भी आपको बताया, जो गांव की ओन इनकम है, जिसमें 2-3 प्रकार की इनकम गांव की आती है, चाहे वो ठेके से इनकम आती है खेती के, चाहे वो पर कैपिटा जो उनका हमारा स्टेट फाइनेंस और हमारा 50% का पैसा जो जाता है वो पैसा हो, या कोई दुकानों का किराया हो, या किसी गांव के जो एफडी उसका इंटरेस्ट और 10% का जो डेवलपमेंट में पैसा खर्चने की जो छूट सरकार ने दी हुई है, उस पैसे का अब उपयोग ये मैनुअली कामों के लिए कर पाएंगे। 5 लाख से नीचे के कामों में इस पैसे का 50% तक यूज कर सकते हैं। यस, 5% कम, 5 लाख से कम पैसे यस कम होगा। तो सर ये तो एक तरीके से जो आंदोलन हुआ, जब सब चीज़ें, मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं कि हम सीसीटीवी लगवाना चाहें, सिक्योरिटी की बात हो, छोटी छोटी सफाई के काम हो या छोटे छोटे कोई रिनोवेशन का काम हो, इन कामों के लिए हम टेंडर में नहीं जाएंगे। तो वो एक तरीके से वो मांग इनकी मान ली गई और वो पूरा एक तरीके से बदलाव उसमें कर दिया गया। देखिएगा, जब ये चेंजेस हुआ, जब पंचायतें नहीं थी जी, उसके बाद जब पंचायतें बनी और जिला संवाद प्रोग्राम में मैं गया तो फीडबैक हमारे पास जिलावार आया हमारे सरपंच साथियों का। जी, तो उस पर हमने संज्ञान लेते हुए, जैसे मानदेय की बात थी और बहुत सी ऐसी थी, जो साथ के साथ हमने अमेंडमेंट करने का काम किया। और ई टेंडरिंग पे काम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश की सरकार की तरफ से और हमारे जो चुने लोग थे, अधिकारी कर्मचारी, सबने ताकत लगाई। पैसे की जवाबदेही तय करने का हमने काम किया, गुणवत्ता के साथ काम हो। जो पहले नेताओं के द्वारा भाषण दे दिए जाते थे, बड़े नेता हमारे पूर्व में देश के प्रधानमंत्री भी रहे, वो खुद बड़े उन्होंने स्टेज से ये संबोधन में बोला था कि 15
पैसा ही गांव में पहुंच पाता है, सो जब 1 रुपया भेजते हैं। जी। तो ये बड़ी, मैं कह सकता हूं कि ये कोई एक अच्छी बात नहीं थी कि प्रदेश की डेवलपमेंट का पैसा 85 पैसा कहीं ना कहीं तो वो खुर्द-बुर्द होता था। तो हमारी सरकार ने इस पे कि ये अच्छा फैसला कहूँगा, सही फैसला कहूँगा, जनहित के लिए कहूँगा, प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए कहूँगा और ख़ास तौर से गांव को आगे बढ़ाने के लिए कहूँगा, ये लिया था कि पैसे की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। सरकार को भी जो चुने लोग अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी और 100% पैसा अब धरातल पर जाकर जिस डेवलपमेंट के कार्य के लिए गया वहाँ हम लगाएंगे और जनता को बताएंगे। इसलिए ये टेंडर प्रणाली में आए थे। इसमें जो समस्याएं, जब हम दोबारा हमने मीटिंगें ली, हमारे पास हमारे जिला परिषद के जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग हुई, ब्लॉक समिति के साथ लोगों के साथ मीटिंग हुई, जो हमारी सरपंच हैं इनसे मीटिंग हुई और हमने कमिश्नर वाइज भी फिर मीटिंगें ली, जिलावार भी गए, प्रदेश की मीटिंगें बुलाई। पिछले करीबन 7-8 मीटिंगों के बाद जब ये सामने निकल कर आया कि बार बार टेंडर के बाद भी ये समस्याएं हैं छोटे कामों को लेकर, तो इसको इम्प्रूव सरकार ने प्रदेश हित के लिए, जनता के लिए किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट बनाने पर भी विचार कर रहे हैं? बिल्कुल, वो तो ऑलरेडी है हमारा विजिलेंस विंग, उसको हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे और हर काम की जांच हम सुनिश्चित करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारे काम होते हैं, एक सोशल ऑडिट हो, एक सरकार ऑडिट करती है, उसके साथ एक हमारी जो विजिलेंस विंग है वो भी इन कामों की जगह जगह जाकर अपनी तरफ से इनकी जांच करे ताकि कोई भी इस पैसे का, डेवलपमेंट के पैसे का दुरुपयोग ना कर पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।